हेलो एवरीवन। हम लोग जो है बात करने वाले हैं आज सर्वेइंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्लेन टेबल सर्वेइंग का। ये जो है हमारा सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये देखिए आपके सामने एक टेबल है जिसके ऊपर कई सारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। इसमें आपको हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि ये होता क्या है। देखिए ये चैप्टर जो है हमारा सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन में उतना ज़्यादा इससे सवाल नहीं पूछा जाता है। सेमेस्टर में हर बार जो है आपका मिनिमम 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मिनिमम, मैक्सिमम 14 नंबर या 20 नंबर तक जा सकता है, लेकिन मिनिमम 7 मार्क्स पूछा ही जाता है। इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद आपको इसका प्रिंसिपल बताएंगे हम। प्रिंसिपल के बाद आपको हम इसमें बताएंगे कि कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है। इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको हम जो है और बताएंगे किसके बारे में, इसका जो है प्रोसीज्योर क्या है, कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं इसमें। सेंटरिंग कब करते हैं, लेबलिंग कब करते हैं, सेटिंग कब करते हैं, वो सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताने वाले हैं इसमें कि इसका मेथड्स क्या क्या है। ये सबसे क्वेश्चन पूछा है, समझ गए। मेथड्स क्या है, उसके बाद इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने भी आता है एग्जाम में। साथ साथ इसका आपको हम एप्लीकेशन भी बताएंगे। ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ बताएंगे, प्रिकॉशन क्या है, एरर क्या है, सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। मतलब ये लेक्चर आपको पूरा देखना है ताकि आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग का क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग एक जो है ग्राफिकल मेथड है सर्वेइंग का, जिसमें कि फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग जो है एक साथ किया जाता है साइमल्टेनियसली। मतलब हो गया एक साथ, किस पे किया जाता है, प्लेन टेबल पे। कहने का मतलब है जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा होगा, एक प्लेन टेबल बोर्ड है जो कि एक ट्राइपॉड पे रखा हुआ है। तो हम लोग जो है इस सेटअप को लेके फील्ड में जाते हैं। फील्ड मतलब जहाँ का हमको सर्वे करना है। ठीक। तो हम लोग फील्ड में जाते हैं जहाँ पे हमको सर्वे करना है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फील्ड ऑब्जर्वेशन मतलब जमीन पर का जो नाप है उसको हम लोग नापते हैं, और उसको जो है हम लोग तुरंत ये ड्राइंग शीट पे प्लॉट भी कर देते हैं। ठीक है। जनरली सर्वेइंग में क्या होता है, हम लोग जाके मेजरमेंट लेते हैं, उसके बाद घर पे आके या ऑफिस में बैठ के उसका फिर मैप बनाते हैं या फिर उसको प्लॉटिंग करते हैं। लेकिन प्लेन टेबल सर्वेइंग में क्या है कि प्लॉटिंग और ऑब्जर्वेशन दोनों एक साथ होता है। बात समझ गए, ये इसका खासियत है। और प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है सर्वेइंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सर्वेइंग है ये। अब सवाल ये उठता है कि सर इसके बारे में और कुछ कुछ बात बताया जाए। तो एक चीज याद रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं साइमल्टेनियसली दोनों काम करते हैं। कौन कौन सा, ऑब्जर्वेशन लेने का और प्लॉटिंग का। ठीक है। तो ये हमारा क्या एक तरह का ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड मतलब हम लोग फोटो वोटो साथ में बनाते जाते हैं सर्वेइंग का, जहाँ पे फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग जो है साइमल्टेनियसली एक साथ किया जाता है। ये किसके लिए सूटेबल है, स्मॉल और मीडियम स्केल मैपिंग के लिए सूटेबल है। किसके लिए सूटेबल है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। स्मॉल टू मीडियम। ठीक है। स्मॉल टू मीडियम स्केल के लिए ये जो है ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट उतना नहीं मिलता है, एक्यूरेसी का थोड़ा दिक्कत है। ये आपको फास्टर मिलेगा, मतलब काम तेजी से हो जाता है और सस्ता भी रहता है किसके कंपैरिजन में, थ्योडोलाइट की तुलना में, क्योंकि थ्योडोलाइट सब महंगा आता है। चलिए ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो है यहाँ पे दो काम करते हैं। पहला फील्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं और प्लॉटिंग, ये दोनों जो है एक साथ होता है किस पे, प्लेन टेबल पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। प्रिंसिपल क्या है हमारा सर प्लेन टेबल सर्विंग का। जैसे कि देखिए इसमें क्या हम लोग करते हैं, हमारा जो टेबल होता है, ठीक ना, इस पे हम लोग जो है प्लॉटिंग भी साथ साथ करते जाते हैं, और जमीन पे भी हम लोग साथ साथ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, यानी कि नापी भी होता है और प्लॉटिंग भी होता है। ठीक। तो ये किस पे आधारित है, ये हमारा जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे आधारित है। मतलब कि अगर हम जैसे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है कि दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, यानी कि मेजरमेंट जो है प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरीके से अगर हमारा ग्राउंड पर ये लाइन है ए बी, ठीक ना, और इसको हम लोग बोर्ड पे बनाएंगे लाइन ए बी, तो ये दोनों हमारा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल का प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है। ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में ये होता है ना कि साइड्स हमारा प्रोपोर्शनल होता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है। उसी तरीके से अगर दो लाइन हमारा सिमिलर है, जैसे कि ये हमारा हो गया क्या, ग्राउंड पर का लाइन ए बी, कैपिटल ए बी, और ये आपका हो गया ड्राइंग शीट पर का लाइन स्मॉल ए बी, ये दोनों लाइन क्या है, सिमिलर है, यानी कि दोनों लाइन क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल
एट ईच स्टेशन इज मेंटेन्ड पैरेलल टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अब सवाल एक ये भी उठता है, जैसे अभी आपको हम ये बताया कि ये दोनों लाइन हमारा सिमिलर है, प्रोपोर्शनल होगा, तो ये तो पूरा हमारा सर्वेइंग में ऐसा होता है। देखिए सर्वेइंग में जो हम लोग पूरा सर्वेइंग में करते हैं वहां पे हम लोग लाइन का लेंथ को प्रोपोर्शनल मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये लाइन ऐसे गुजरा, फिर ये इधर से गुजर जाएगा, फिर ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। तो वो सारा चीज जब आप यहाँ पे प्लॉटिंग कीजिएगा तो आपको एक समय में एहसास हो जाएगा कि यहाँ पे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का ही प्रिंसिपल लग रहा है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, ओरिएंटेशन जो है टेबल का क्या रहेगा, वो पैरेलल रहेगा प्रीवियस पोजीशन से। तो ये दो प्रिंसिपल आप याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, इसमें इक्विपमेंट क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग जो है कई सारे इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक प्लेन टेबल चाहिए, ठीक। उसके बाद एलिडेट चाहिए, सबका आपको हम फोटो दिखा देंगे। ट्राइपॉड चाहिए, ये ट्राइपॉड हो गया नीचे वाला, ये आपका हो गया प्लेन टेबल, यहाँ पे फिगर में सब चीज मेंशन है। प्लम बॉब चाहिए प्लम्बिंग फॉर्क के साथ, स्पिरिट लेवल चाहिए, ड्राइंग पेपर चाहिए, रूलर और स्केल चाहिए, और कंपास चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है एग्जाम में 7 मार्क्स में ये इक्विपमेंट यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग लिखने आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमारा जो है सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक बोर्ड रखते हैं। ड्राइंग बोर्ड कहाँ पे रखा जाता है, ट्राइपॉड पे रखा जाता है। जैसे ये आपका ट्राइपॉड है, इसके ऊपर एक ड्राइंग बोर्ड रखा हुआ है, ठीक। अब ये जो ड्राइंग बोर्ड है उसका साइज आपसे एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कई सारा कंपटीशन में पूछा गया है। तो साइज क्या रहेगा, 600 mm से 750 mm। इसके अलावा भी बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन हम लोग जनरली यही साइज इस्तेमाल करते हैं, 600 इंटू 750 mm। इसी को अगर आप अदर यूनिट में लिखिएगा, 600 mm क्या हो जाएगा, 60 इंटू 75, इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन वहां पे यूनिट जो है नहीं होगा, यूनिट बदल जाएगा हमारा, ये चीज आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलिडेट जो होगा उसका हमारा क्या होगा, ड्रॉ लाइंस ऑफ साइट ऑन द मैप। लाइन ऑफ साइट एलिडेट की मदद से इस्तेमाल ड्रॉ करेंगे। ट्राइपॉड पे हम लोग क्या करेंगे, प्लेन टेबल को सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से कई सारा इंस्ट्रूमेंट है, सबका यूज लिखा हुआ है। आइए एक एक करके आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाता है। तो ये हमारा पहला है ट्रफ कंपास, ठीक है। कंपास का जो काम है वो तो आपको पता ही है। ये ट्राइपॉड हो गया जिसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, ड्राइंग बोर्ड रखते हैं। यहाँ पे देखिए ट्राइपॉड के ऊपर ड्राइंग बोर्ड रखा गया। ये हमारा प्लम बॉब हो गया, ये हमारा प्लम्बिंग फॉर्क है। इस तरीके से जो ये बना हुआ है ये प्लम्बिंग फॉर्क है, ठीक है। और ये आपका प्लेन टेबल है, यहाँ पे आपका प्लम बॉब लटका हुआ है, ये आपका हो गया स्पिरिट लेवल, ठीक। इसके साथ साथ और क्या इस्तेमाल करते हैं, एलिडेट इस्तेमाल करते हैं। एलिडेट हमारा दो तरह का होता है, एक होता है टेलीस्कोपिक एलिडेट, दूसरा होता है प्लेन एलिडेट, ठीक है। एलिडेट हमारा जो है कितना होता तरह का होता है, एलिडेट जो है दो तरह का होता है। कौन कौन सा, पहला हो गया प्लेन एलिडेट और दूसरा हो गया टेलीस्कोपिक एलिडेट। जैसे ये जो प्लेन एलिडेट है इसमें तो आप देख ही सकते हैं कि हमारा एकदम पूरा प्लेन रहेगा। टेलीस्कोपिक में हमको टेलीस्कोप जैसा व्यू देखने को मिलता है, उसी का यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। आपको एग्जाम में डायग्राम पूछ सकता है, इसलिए हम डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करवा दिए यहाँ पे। अब हम लोग इसका प्रोसीजर्स देखते हैं, हम लोग यहाँ पे काम कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर प्लेन टेबल सर्वेइंग किसी जगह पे करना है, ठीक है, अगर आपको किसी ग्राउंड पे प्लेन टेबल सर्वेइंग करना है तो वहाँ पे हम लोग जाके करेंगे क्या। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट लगेगा, प्लेन टेबल लगता है, ठीक है, ट्राइपॉड लगता है, वो सारा चीज जो भी है इंस्ट्रूमेंट लेके जाइएगा। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो हम लोग सेटिंग अप का काम करेंगे। आपको प्लेन टेबल को कहाँ पे रखना है, ट्राइपॉड के ऊपर रख देना है, सबसे पहला काम। दूसरा काम जो आप कीजिएगा, सेंटरिंग का काम कीजिएगा। सेंटरिंग कैसे करते हैं, ये देखिए आपका, ये आपका प्लम्बिंग फॉर्क लगा हुआ है, इस तरीके से हमारा होता है प्लम्बिंग फॉर्क। इसके नीचे यहाँ पे आपका प्लम बॉब लगा हुआ होगा, ये देखिए ये रहा आपका प्लम बॉब लगा हुआ है। तो आपको जो है इस प्लम बॉब और इस फॉर्क की मदद से आपको क्या करना है, सेंटरिंग कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेवलिंग करना है। लेवलिंग करने के लिए आप क्या इस्तेमाल कीजिएगा, स्पिरिट लेवल इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और लेवलिंग करते समय आपको स्क्रू को जो है घुमाना है ताकि आपका लेवलिंग आसानी से हो सके। उसके बाद हमारा जो है अगला काम हम लोग क्या करते हैं, ओरिएंटेशन। सबसे पहले हम लोग सेटअप कर लिए, यानी कि हम लोग एक ट्राइपॉड लिए, उसके ऊपर एक प्लेन टेबल रखे, उसमें हम लोग सेंटरिंग किए, लेवलिंग किए, यानी कि सेटअप हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग ओरिएंटेशन देखेंगे। उसके ओरिएंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लेन टेबल को किधर रखना है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखना है, ताकि हमको कोई भी डायरेक्शन इशू या फिर मेजरमेंट इशू ना हो, ठीक है।
और ये डायरेक्शन हम लोग कैसे तय करेंगे, कंपास की मदद से, ट्रफ कंपास लेते हैं हम लोग, आपको तो पता ही है। या फिर बैक साइटिंग ऑफ ए प्रीवियस स्टेशन। प्रीवियस स्टेशन करने का मतलब जैसे कि अगर आपका ये पॉइंट ए है, अभी आप पॉइंट बी पे ले गए, तो आपको बैक साइटिंग करना है किससे, प्रीवियस स्टेशन ए से। या फिर आप जो है कंपास का मदद कर ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा ओरिएंटेशन कैसे करना है, आपको ग्राउंड पे इंस्ट्रक्टर मिल जाएंगे, वो बता देंगे। इंश्योर्स दैट द प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन द ड्राइंग मैच द ग्राउंड पोजीशन। जब आपको बैक साइटिंग कीजिएगा तो आप देखिएगा जो हमारा जो टेबल पे पॉइंट बन रहा है वो हमारा ग्राउंड पोजीशन से क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ये चीज आप जरूर देख लीजिएगा। अगर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब ओरिएंटेशन आपका सही से नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद आप प्लॉटिंग स्टार्ट कीजिएगा। प्लॉटिंग करने के लिए हम लोग जो है एलिडेट का इस्तेमाल करेंगे। एलिडेट्स के एक साइड से देखते हैं और दूसरा साइड हम लोग जो है रे ड्रॉ करते हैं, यानी कि लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं कहाँ पे, ड्राइंग पेपर पे प्लॉट कर देते हैं। तो पहला प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। क्या क्या है प्रोसीजर में आपका, सबसे पहला आपको सेटिंग करना है, मतलब ट्राइपॉड के ऊपर प्लेन टेबल रखना है और उसको लेवलिंग कर लेना है, सेंटरिंग कर लेना है। फिर ओरिएंटेशन कर लेना है, मतलब डायरेक्शन फिक्स कर देना है। ठीक है। उसके बाद प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे और प्लॉटिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लॉटिंग की हम लोग एलिडेट की मदद से करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसको पेपर पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग क्या करते हैं, रिकोनाइसेंस करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू कवर द इंटायर एरिया। मतलब हमको जो भी एरिया का सर्वेइंग करना है उसके लिए हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपको मान के चलिए ये पूरा एरिया का सर्वेइंग करना है, तो इसके लिए हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन रहेगा वो सारा हम लोग यहाँ पे पहले फिक्स कर लेंगे। हमको इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है कि यहाँ पे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो सारा चीज़ हम लोग पहले से तय कर लेंगे। कंसिडरिंग विजिबिलिटी एंड टेरेन कंडीशन, हमको ये जो इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन फिक्स किया जाएगा, ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे किसके अनुसार, विजिबिलिटी एंड टेरेन कंडीशन। टेरेन कंडीशन करने का मतलब मान के चलिए अगर कहीं पे जमीन उठा हुआ है तो फिर हमको दिखेगा नहीं ना, तो उसके हिसाब से हमको ये सारा पोजीशन लोकेट करना है कि हमको प्लेन टेबल लगाना कहाँ कहाँ पे है। बात समझ में आ रही है, अगर ए पे लगा रहे हैं, बी पे लगा रहे हैं, तो ए से बी आपका जो है एकदम क्लियर विजिबल होना चाहिए। ठीक है। अगर बीच में जमीन उबड़ खाबड़ या फिर हाई राइज देखने को मिल गया तो ऐसे कंडीशन में आपको पोजीशन बदलना पड़ेगा। तो ये आपका रिकोनाइसेंस हो गया। उसके बाद फील्ड ऑब्जर्वेशन लेते समय क्या करेंगे, फिक्सिंग द ड्राइंग शीट ऑन द प्लेन टेबल। पहले ड्राइंग शीट को प्लेन टेबल पर रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आपको जो है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन प्लॉट कर देना है सीट पे। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा सीट है, ठीक, इसको आप किस पे रखिएगा, ड्राइंग टेबल पे रख दीजिएगा इस सीट को। उसके बाद आपका जहां जहां इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं वो सारा पॉइंट आपको प्लॉट कर देना है। ठीक है। उसके बाद एलिडेट की मदद से आपको जो है रे ड्रॉ करना है टारगेट की तरफ। ठीक। उसके बाद डिस्टेंस को कैसे नापिएगा, टेप या फिर स्टेडिया मेथड से आप डिस्टेंस नाप सकते हैं कि हमारा जो है जैसे ग्राउंड पे पॉइंट है ए और बी, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे ये जो ग्राउंड पे पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस आप नाप लीजिएगा। उसी तरह से इसको जब प्लॉट कीजिएगा तो फिर टेप ये सॉरी हम लोग सीट पे इसको स्मॉल ए बी से दिखाते हैं। अगर ये 5 किलोमीटर है तो आप यहाँ पे जो है 5 सेंटीमीटर चाहे जो भी है उससे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग ड्राइंग शीट लगाएंगे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन प्लॉट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलिडेट की मदद से रे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग मेजरिंग कर लेंगे किससे, टेप या फिर स्टेडिया से। ठीक। उसके बाद हम लोग प्लॉटिंग डिटेल्स वगैरह देख लेंगे, जैसे कंटूर बता देंगे, वाटर बॉडी वगैरह बता देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें मैपिंग का काम करते हैं। एक्चुअली देखिए ये हमारा जो है ना फील्ड मेथड है, तो अगर आप इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि करते कैसे कैसे हैं। ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेमेस्टर में तो एग्जाम में लिखने आता है ना सर, वो क्या लिखेंगे, तो वो भी आपको बता रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा मेथड्स बताइए किसका, प्लेन टेबल सर्वेइंग का, तो 4 मेथड है। पहला है रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रावर्सिंग मेथड, रिसेक्शन मेथड। चारों मेथड आपको डिटेल में लिखने आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले देखिए रेडिएशन मेथड क्या है, प्लॉटिंग पॉइंट्स फ्रॉम ए सिंगल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। हम लोग जो है पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे कहाँ से, सिंगल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से। एक ही स्टेशन पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, वहां से कई सारा पॉइंट प्लॉट करेंगे, उसको हम लोग रेडिएशन मेथड कर दिए। इंटरसेक्शन मेथड में क्या हो जाएगा, लोकेटिंग पॉइंट्स बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस फ्रॉम टू नोन पॉइंट्स। यहाँ पे हम लोग दो नोन पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे और हम लोग इसका लोकेशन तय करेंगे कैसे, लाइन के इंटरसेक्शन से। बात समझ गए। उसके बाद हमारा ट्रावर्सिंग है। ट्रावर्सिंग में हम लोग कनेक्टेड लाइंस ड्रॉ करते हैं।
ठीक ना। इस तरीके से हम लोग जो है कनेक्टेड लाइंस ड्रॉ करते हैं ट्रावर्सिंग में। बस समझ गए? तो ये हो गया आपका ट्रावर्सिंग। उसके बाद रिसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ अननोन स्टेशन को पता करते हैं ऑब्जर्विंग नोन पॉइंट्स। आपको पॉइंट मालूम होगा, वहां से अननोन स्टेशन का पोजीशन हम लोग रिसेक्शन में पता करते हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में लिखने आ गया तो क्या करेंगे। सबसे पहला आपका है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में आपको क्या करना है कि स्टेशन पॉइंट सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वहां पे आपको प्लेन टेबल जाके रख देना है उस स्टेशन पे। ठीक है, यानी कि उसका सेटअप कर लीजिएगा। साइड द एलिडेट टू ईच पॉइंट एंड ड्रॉ रेस। जब आप इस पे प्लेन टेबल रख दीजिएगा तो वहां से आपको हर डायरेक्शन में जो है एलिडेट को रखना है और आपको रेस ड्रॉ करने लेना है। रेस ड्रॉ करने के बाद हम लोग जो है टेप या एलईडी टेप की मदद से हम लोग जो है वो डिस्टेंस को नापते हैं और पेपर पे यानी कि ड्राइंग शीट पे आके प्लॉट कर देते हैं। ये आपका हो गया रेडिएशन मेथड। उसके बाद है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टू स्टेशन आर सेटअप एंड साइटेड टू कॉमन पॉइंट्स। दो स्टेशन को सेटअप कर दिया जाता है, ठीक है, और वहां से हम लोग जो है कॉमन पॉइंट को देखते हैं कि हमारा कॉमन पॉइंट क्या है। रेस फ्रॉम ईच स्टेशन इंटरसेक्ट ऑन द पेपर टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स। हर स्टेशन से जो आपका रे इंटरसेक्ट होगा उसकी मदद से हम लोग पॉइंट का लोकेशन निकाल लेंगे। तो इंटरसेक्शन मेथड में हमारा क्या याद रखना है कि यहाँ पे हमारा जो इंटरसेक्ट होगा देखने को मिलेगा। रेडिएशन मेथड में हम लोग एक ही पोजीशन लेते हैं, ठीक है, वहीं से हम लोग सारा मेजरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद है हमारा ट्रावर्सिंग मेथड। ट्रावर्सिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लेन टेबल को मूव करते हैं एक स्टेशन से नेक्स्ट स्टेशन तक और प्लॉट करते हैं क्या, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। रिसेक्शन मेथड लास्ट में है। ठीक है, ये मेथड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेक्शन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द प्लेन टेबल स्टेशन। हम लोग को प्लेन टेबल स्टेशन का लोकेशन पता करने में मदद करता है, कौन सा, रिसेक्शन मेथड। ठीक है, जैसे कि आपका पॉइंट पहले से प्लॉट है तो आपका टेबल का लोकेशन क्या होगा या स्टेशन का लोकेशन क्या होगा वो पता करना है, तो वहां पे रिसेक्शन मेथड लगा देंगे। नोन पॉइंट्स आर साइटेड एंड द लाइंस ऑफ साइट आर ड्रॉन इंटरसेक्टिंग टू लोकेट द टेबल। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने आता है 7 मार्क्स में। ठीक, इसका एडवांटेज देखते हैं, प्लेन टेबल का फायदा क्या है। सैमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग। मतलब इसमें आप जो है सैमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ, एक साथ में आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं और प्लॉटिंग का भी काम कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ये आपको जो है लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। हमारा वर्तमान में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके तुलना में ये आपको क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। ठीक है, सिंपल इक्विपमेंट, इजी टू यूज एंड रिक्वायर्स मिनिमल ट्रेनिंग। इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। इमीडिएट वेरिफिकेशन, क्योंकि आप जो है ग्राउंड पे नाप रहे हैं और पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों काम क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो इसमें जो है आपको वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड फॉर लेंदी कैलकुलेशन, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, एकदम सिंपल है। ठीक है, प्रिलिमिनरी सर्वे में सबसे ज़्यादा प्लेन टेबल सर्वेइंग इस्तेमाल किया जाता है। कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप कंपास सर्वेइंग जब पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि अगर मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस है तो हमारा जो है निडिल आपको गलत रीडिंग दे देता है। बात समझ रहे हैं, गलत रीडिंग दे देता है तो हम लोग वहाँ पे हम लोग जो है करेक्शन वगैरह करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिकल मतलब ये बहुत ज़्यादा हमको सस्ता पड़ता है बाकी की तुलना में। डिसएडवांटेज का भी बात किया जाए, ये भी आपका 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी, मतलब ये बहुत कम एक्यूरेट है। ठीक है, इसके तुलना में ज्यादा एक्यूरेट कौन कौन सा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि टोटल स्टेशन जो है बहुत ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है इस समय में। वेदर डिपेंडेंसी, अगर मौसम खराब हो गया, बरसात है, हवा तेज चल रहा है या फिर बहुत ज्यादा धूप है, तो वैसे कंडीशन में आप प्लेन टेबल सर्वेइंग नहीं कर पाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको खुले आसमान के नीचे करना होता है ये सब काम। उसके बाद फील्ड ड्राइंग का बात किया जाए, अगर आपका बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है या बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा नमी है, जो भी कहिए, तो वैसे कंडीशन में आपका जो है ड्राइंग खराब हो सकता है, पेपर पे असर पड़ता है। लिमिटेड रेंज, लिमिटेड रेंज मतलब इससे जो है आप बहुत ज़्यादा दूर तक सर्वेइंग नहीं कर पाइएगा। ठीक है, आपको शॉर्ट डिस्टेंस करना पड़ेगा इससे। टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज एरिया, अगर आप बहुत बड़ा एरिया में प्लेन टेबल सर्वेइंग कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग सकता है। ठीक, वहीं अगर आप टोटल स्टेशन या फिर ईडीएम वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है बहुत कम एफर्ट में आसानी से हो जाता है। मैनुअल एरर्स, मैनुअल एरर्स मतलब आपका जो है
जो भी इंसान से छोटा मोटा गलती हो सकता है मेजरमेंट लेते समय, वो सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर यही आप टोटल स्टेशन या फिर ईडीएम वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा तो उसमें ये सब एरर जो है कम रहता है। ठीक, उसके बाद अगर प्लेन टेबल आपका स्टेबल और लेवल नहीं हुआ तो रीडिंग गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसका कुछ क्या है डिसएडवांटेज है, आप ध्यान रखिएगा। फिर इससे एप्लीकेशन पूछा जाता है, प्लेन टेबल सर्वेइंग का एप्लीकेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है टोपोग्राफिक सर्वे में इसका एप्लीकेशन है। मैपिंग नेचुरल एंड मैनमेड फीचर्स, नेचुरल मतलब जो कि हमारा पहाड़ हो गया, पेड़ पौधा जंगल तालाब वो सब हो गया। मैनमेड फीचर्स जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, तो ये सारा चीज को हम लोग मैपिंग कर सॉरी ये सारा चीज का सर्वेइंग करने में मदद करता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। स्मॉल एरिया का सर्वे में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, आपको एक रफ आइडिया लेना है तो वहाँ पे आप प्लेन टेबल सर्वेइंग कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे मतलब कहीं पे अगर कुछ भी रोड बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है या पाइपलाइन बिछ रहा है तो ऐसे में प्रिलिमिनरी सर्वे करने में मदद करता है ये। इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे करने का मतलब जो भी हम लोग इंजीनियरिंग पर्पज से सर्वे करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपको रेलवे लाइन बनाना है, ठीक है, पटरी आपको बिछाना है तो उसके लिए आप सर्वे कीजिएगा तो वहाँ पे आपका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, प्लेन टेबल सर्वे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रोड बनाना है जो कि आपका इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, तो वहाँ पे आप प्लेन टेबल सर्वे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट का लेआउट सब बनाना है कि हमारा जो बिल्डिंग में जो है बाथरूम किधर होगा, ठीक है, ये इस तरह का जो भी लेआउट बनाते हैं तो उसको लेआउट बनाने से पहले आपको एक पेपर पे उसका ड्राइंग तो बनाना होगा ना, तो वहाँ पे आप प्लेन टेबल सर्वेइंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरेस्ट सर्वे अगर करना है तो वहाँ पे भी आप प्लेन टेबल सर्वे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 एप्लीकेशन है, याद रखिएगा, एग्जाम में 7 मार्क्स में लिखने आएगा। इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और एरर्स का बात करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग में एरर्स क्या क्या होता है, तो सबसे पहले सेंटरिंग और लेवलिंग में सबसे ज़्यादा एरर होता है। इसलिए सेंटरिंग और लेवलिंग का काम आपको क्या करना है, अच्छे से कर लेना है। सेंटरिंग करने के लिए हम लोग फॉर्क का और प्लम बॉब का इस्तेमाल करेंगे। लेवलिंग करने के लिए हम लोग स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। ड्राइंग सीट डिस्टॉर्शन, मतलब अगर मौसम खराब है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा नमी है या बारिश वारिश हो गया तो ड्राइंग सीट आपका जो है खराब हो सकता है। या फिर आप ड्राइंग सीट का केयरली सॉरी केयर नहीं करते सही से तो उसमें भी नुकसान हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकता है। पर्सनल एरर मतलब रीडिंग लेते समय आपको जो है दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप रीडिंग जो है खुले आसमान में लेते हैं, खुले आसमान के नीचे लेते हैं। अचानक से धूप तेज हो गया तो फिर आप हड़बड़ी में जो है गलत रीडिंग भी ले लेते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या हमको ध्यान रखना है, आपको इक्विपमेंट हैंडलिंग सही से करना है, ऑब्जर्वेशन सही से लेना है और चेक करते रहना है बीच बीच में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिकॉशन हो गया। अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग को हम लोग कंक्लूड क्या किए। देखिए अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, अभी और भी बहुत चीज बताएंगे इसमें। प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है एक वर्साटाइल मेथड है। वर्साटाइल मेथड करने का मतलब इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज है, हर जगह इस्तेमाल होता है, समझ गए। और ये जो है रियल टाइम प्लॉटिंग में ये हमको काफ़ी मदद करता है। ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए भी फायदेमंद है। ठीक, सारा बात सही है, लेकिन समस्या क्या हो रहा है कि प्लेन टेबल सर्वेइंग को जो है रिप्लेस किया जा रहा है। किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग मेथड, यानी कि आप ईडीएम वगैरह या फिर टोटल स्टेशन ये सब कह सकते हैं, तो ये सब की मदद से इसको रिप्लेस किया जा रहा है। मतलब कि अब जो है प्लेन टेबल सर्वेइंग का उतना ज़्यादा यूज नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लेन टेबल सर्वेइंग की जगह तो इसमें आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, एक्यूरेसी भी नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जो है ईडीएम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमको पढ़ना है कि हमारा जो है सर्वेइंग में कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर सर्वेइंग का इतिहास जानने के लिए प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़ना जो है जरूरी है। अब यहाँ से आपको हम ये बताते हैं क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपसे जो पूछा जाएगा व्हाट इज प्लेन टेबल सर्वेइंग, उसका प्रिंसिपल बताइए। ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट के बारे में आपको लिखने आ सकता है। इक्विपमेंट्स के बाद आपको क्या क्या आ सकता है, एप्लीकेशन लिखने आएगा इसका। प्लेन टेबल सर्वेइंग का एप्लीकेशन लिखिए, तो आपको अगर 7 नंबर पूछता है तो मिनिमम 7 पॉइंट जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एडवांटेज डिसएडवांटेज। ये चीज़ जो है एडवांटेज डिसएडवांटेज बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का 2020 का पेपर में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्रोसीज्योर, इम्पोर्टेंट है कि हम लोग करते कैसे हैं, और लास्ट में मेथड्स भी आपका इम्पोर्टेंट है। बात समझ गए, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा।
आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि प्लेन टेबल के बारे में और थोड़ा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेंगे, जैसे 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ये सब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए, थैंक यू।